आज आपको सुनाने जा असली खजाना। इस कहानी को जरूर सुने। आज की कहानी आपको जानी पहचानी या सुनी सुनाई लगेगी, फिर भी इस कहानी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा क्योंकि इसकी सीख हर किसी को जीवन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। नागपुर गांव में एक मोहन नामक एक किसान अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहा करता था। मोहन खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन उसके चारों के चारों बेटे बहुत ज़्यादा आलसी थे। वे चारों गांव में बेवजह इधर उधर घूमकर टाइम पास किया करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, फिलहाल मैं तो खेत में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इन चारों का क्या होगा? उन्होंने तो कभी मेहनत करी ही नहीं। इन्होंने तो खेत के बारे में कुछ भी नहीं पता और न ही जानना चाहते हैं। मोहन की बीवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे चारों की भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और मोहन के बेटों ने कोई काम नहीं सीखा। एक बार मोहन बहुत बीमार हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती गई। उसने अपनी बीवी को बोला कि वह चारों बेटों को बुलाकर लाए। चारों ने आने के बाद मोहन बोला, मैं आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ, शायद अब मैं ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाऊँगा। उसने कहा, बेटे, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ धन कमाया है वो सारा खजाना हमारे ही खेत के नीचे गाड़ रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। पिता की बात सुनकर चारों लड़के की आंखें खुशी से चमक गई। कुछ समय बाद मोहन का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके चारों बेटों खेत में दवा खजाना निकालने के मकसद से वहां गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, किंतु कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा। सभी ने घर आकर अपनी माँ से कहा, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? खेत में हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने इस घर और खेत के अलावा कोई खजाना नहीं है। मेरी बात मानो, अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। चारों को ये सुझाव सही लगा। उन्होंने खेत में बीज बोया और माँ के कहने अनुसार उसमें समय समय पर पानी भी देते रहे। कुछ समय बाद फसल बड़ी हुई, पक कर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को बड़ा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर अब वह अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ ने कहा कि तुम सब की मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको अपने आखिरी समय में समझाना चाहते थे। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।